हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 8th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके कई सारे जो टॉपिक हैं हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा क्या रंगों का भी इतिहास है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टॉपिक, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो अब आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारतीय नील की मांग क्यों थी, कि जो भारतीय नील थी या भारतीय जो इंडिको थी वो इतनी फेमस क्यों थी, ऐसी क्या खास बात थी उसमें कि वो बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में थी। तो आइए देखते हैं आज इस टॉपिक में। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। कि जो सबसे बड़ी जो खास बात थी वो भारतीय नील की वो ये थी कि जो नील का पौधा होता है वो ज़्यादातर या मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, उष्णकटिबंधीय इलाके। लेकिन जो आपका अगर हम कहें इंग्लैंड वगैरह वो उष्णकटिबंधीय तो थे नहीं वहाँ पे। तो इंडिया जो था वो कौन सी जगह पे था, उष्णकटिबंधीय था। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ नील नहीं हो सकती थी, मतलब नील पैदा तो हो सकती थी, लेकिन उसमें वो जो गुण है, जो खास बात है वो वहाँ की क्लाइमेट उसके लिए वो नहीं थी, ठीक नहीं थी। मतलब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसमें उस खास तरीके के गुण नहीं मिल सकते थे। वो कहाँ मिल सकते थे, वो भारत में ही उगाने पे मिल सकते थे, या हम कहें उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगाने पे आ सकते थे। तो नील ऐसा नहीं है वहाँ पैदा नहीं हो सकती थी, हो सकती थी। लेकिन ये जो पौधा है नील का वो कौन सा है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़े उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते रहे थे। कि जो 13वीं सदी तक था कि जो इटली हो गया आपका, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हुआ, यहाँ के जो कपड़ा उत्पादक थे वो कपड़े की रंगाई के लिए, कि मतलब जो ये कपड़ा बनाने का काम करते थे, प्रोडक्शन का जो काम करते थे, ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर इन कपड़ों को रंगने के लिए जो मतलब रंगले के लिए जो यूज़ करते थे रंग, या हम कहें वो भारतीय नील का ही इस्तेमाल करते थे, मतलब इसको ही प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि इसकी जो खास बात थी, इसकी क्वालिटी थी, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो जो मतलब जो कपड़े रंगने का काम करते थे, रंगसाज जो थे, वो डिमांड में मतलब यही रहता था वहाँ पर। इंडिया की नील जो थी वो डिमांड में रहती थी। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंची थी। अब आप सोचो कि बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के मार्केट में पहुंचने पर वो इतनी फेमस हुई। अगर मान लो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाए, लोगों की डिमांड बढ़ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। अब देखो किसी चीज़ की कीमत ऊंची क्यों रहेगी, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अब अगर वो डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन उसका कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कोई भी आप चीज़ ले लो, कोई चीज़ लेने चले जाते हो आप, जैसे कोई पेन लेने चले जाओ या कुछ भी है, कोई रजिस्टर, बुक वगैरह, मान लो किसी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप वो लेने जाओ शॉप पे और आपको मतलब वो उसकी डिमांड, मतलब आप क्या औरों को भी चाहिए, आपके पीछे वाला कहेगा कि नहीं मैं तो इसके मतलब ये जो दे रहा है उससे ज़्यादा पैसे दे दूंगा, अगला कहे मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दे दूंगा। मतलब इस तरह से, मतलब अगर वो ज़्यादा बोलता चला जाएगा, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, डिमांड में उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसकी कीमत भी अब क्या है, ऊंची हो गई। हर कोई मतलब इसे खरीदना चाह रहा था और बेचना चाह रहा था यूरोप के मार्केटों में। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक पौधे, अब देखो जो नील थी वो तो इंडिया में थी, मतलब जो उसके लिए क्लाइमेट जो था वो इंडिया में ही था। तो अब कि उस तरीके का कपड़ा बनाने के लिए तो ज़्यादातर क्या होता था, यूरोपीय मार्केट में जो ऐसा ही कपड़ा, मतलब उसको ऐसा कलर देने के लिए नीला और बैंगनी, तो वहाँ पर एक नील की तरह ही एक पौधा होता था बोर्ड। तो वो बोर्ड नामक जो एक पौधा होता था उस पर डिपेंड रहते थे, मतलब उसी को यूज़ करते थे। अब असली तो असली होता है, नकली तो नकली होता है, हालांकि मतलब उस यूज़ तो करते थे, लेकिन जो खास बात नील में होती थी वो उसमें नहीं होती थी। मतलब वो उसका एक कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से सब्स्टिट्यूट था, लेकिन फिर भी मतलब वो उस तरीके का नहीं था जैसा नील था।
जो बोर्ड पौधा है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, मतलब जो ठंडे आपके इलाके होंगे वहां उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। इसलिए जो यूरोप कंट्रीज थे उनमें इंग्लैंड वगैरह थे वहां पर आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। यहाँ बोर्ड की बात हो रही है, तो ये ज़्यादातर जो पौधा है उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी के जो ब्रिटेन के जो कई हिस्से थे उनमें उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो इंडिया की नील बहुत फेमस है, अब वो जब बाहर मार्केटों में जाएगी वो बोर्ड के कपड़े भी जाएंगे, तो एक्चुअल में क्या था कि जो क्वालिटी थी खास अच्छी थी वो इंडिया की थी, तो डिमांड उसकी ज़्यादा हो रही थी। तो जो बोर्ड के उत्पादक थे, अब वो उनको तो कहेगा कि भाई उनके कपड़े की वैल्यू नहीं हो रही है, मतलब उनको खरीदा नहीं जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने वहाँ की जो सरकार थी उन पर प्रेशर करना शुरू कर दिया है, उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जो अब नील है उसकी क्वालिटी तो वो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन उसको ये तो कर सकते हैं कि वहाँ से आना, मतलब उस पर रोक लगा सकते हैं। तो उन्होंने यूरोप के जो मार्केट थे, या कहें यूरोप में आने के लिए जो नील की जो वो था, अपनी कंपटीशन को या कहें प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोर्ड के उत्पादकों ने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यूरोप की जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उस पर दबाव डाला कि वो नील का जो आयात कर रहे हैं, मतलब जो नील को मंगा रहे हैं, उस पर क्या है पाबंदी लगा दे, रोक लगा दे या टैक्स बढ़ा दे। अब वो वैसे क्वालिटी में तो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, अब वो क्या करेंगे, क्वालिटी में कंपटीशन नहीं कर पा रहे तो भाई ऐसा ही कर सकते हैं कि भाई रोक लगा दो, यहाँ के मार्केटों में आने मत दो, अगर वो कपड़ा आएगा ही नहीं। एक तो हाँ, वो नील के जो आयात थे उस पर पाबंदी जो सरकार द्वारा दबाव डलवा के वो क्या करते थे, नील के आयात पर पाबंदी लगा देते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो कपड़े रंगने वाले थे वो केवल नील को ही पसंद करते थे, मगर कपड़े को रंगने वाले जो थे मतलब रंगसाज, वो क्या करते थे, उनको नीली पसंद आती थी, मतलब जो बोर्ड था वो उन्हें पसंद नहीं था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। क्यों? अब उसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो नील थी उससे बहुत ही चमकदार और नीला रंग मिलता था, जबकि जो बोर्ड था उससे मिलने वाला जो रंग था वो बहुत ही बेजान था, मतलब उतना शाइनिंग नहीं थी उसमें, मतलब वो चमक नहीं थी उसमें, बेजान सा था, फीका सा था। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें कोई चीज़ कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, मतलब शाइन करे तो ही तो पसंद आएगी। तो उनको क्या था कि वो जो रंग था वो बेजान सा था बोर्ड, तो वो पसंद किसको करते थे, नील को ही। और वो नील कहाँ पैदा हो रही थी, वहाँ इंडिया में पैदा हो रही थी, फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के जो आयात है उस पर क्या कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी। सॉरी, 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे उन्होंने नील की जो आयात पर जो थी वो पाबंदी जो लगाई थी उसको ढीला कर दिया। क्यों? क्योंकि पसंद जो व्यापारी थे या हम कहें रंगसाज जो थे वो पसंद किसको कर रहे थे, उसी नील को कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है जो पसंद करेंगे, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसी की तो डिमांड होगी। तो अब क्या किया, अब भाई कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ट्रेड तो होगा नहीं, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उस पर ढील देना शुरू कर दिया था, सरकार को भी राजी कर लिया था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित जो सेंट डोमिंगो में जो फ्रांसीसी थे, या ब्राज़ील में जो पुर्तगी थे, और जमैका में ब्रिटिश, और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग, ये क्या करते थे, नील की खेती करने लग गए थे कि भाई हम भी नील क्या करेंगे, उगाएंगे, मतलब जैसे इंडिया के नील की डिमांड है तो हम भी नील की खेती करेंगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के क्या है, बागान सामने आए। अब बागान का मतलब क्या है, देखो बागान मतलब वो होते हैं जो एक तरह से, मतलब क्या होता है, ऐसी जो क्रॉप्स होती हैं या फसल होती है उनको मतलब छाया की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कॉफ़ी वगैरह ऐसे देखे होंगे तो उनके बागान होते हैं। बागान मतलब जो ये पौधे होते हैं इनको मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की जगह इन्हें मतलब थोड़ी ठंड भी, और मतलब पूरी इनको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इन्हें मतलब पेड़ों के नीचे ये पौधे लगाए जाते हैं जनरली। तो यहाँ पे बागान का वो दे रखा है आपको
एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन क्या है काम करवाते हैं। कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास जो आदि के विषय में बागानों का क्या है जिक्र किया गया है कि वहाँ जबरदस्ती उनमें लोगों से काम करवाए जाते हैं और वहाँ पे इन सारी चीज़ों की क्या है खेती होती है। 18वीं सदी तक आखिर तक जो है भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। अब 18वीं सेंचुरी तक आते आते जो भारतीय नील है उसकी डिमांड बढ़ने लग गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। इस टाइम ब्रिटेन में क्या है औद्योगिकरण चल रहा था, शुरू हो चुका था। उसके बाद जो कपास उत्पादन में भी इजाफा हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉटन का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कपड़े का ही तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कपड़े का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रंगने के लिए नील की जरूरत पड़ेगी। अब कपड़े की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी थी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति के कारण जो थे वो बंद हो गए। एक्चुअल में क्या था उस टाइम में, अमेरिका क्या था फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था। ये बात है 1776 के करीब की, मतलब तब अमेरिका फ्री हुआ था उसी दौरान। तो वहाँ से जब ये चीज़ें नील की जो ये चीज़ें वहाँ से सप्लाई बंद हो गई थी, तो इस टाइम क्या है यहाँ से डिमांड बढ़ने लगी थी, आपूर्ति यहाँ से होने लगी। तो 1883 से 1889 के बीच दुनिया का नील उत्पादन क्या है आधा रह गया था, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। और दूसरी बात, नील का उत्पादन भी लोग नहीं करना पसंद करते थे। रीज़न क्या था, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब एक बार आप उस नील को पैदा कर लेते हो तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन है कम हो जाता है, उस ज़मीन का मतलब उपजाऊपन कम हो जाता है, वहाँ दूसरी क्रॉप्स नहीं मतलब पैदा कर पाते हो आप। इसलिए जो किसान वगैरह थे, रैयत जो थे, ये करना प्रेफर नहीं करते थे। ब्रिटेन के रंगसाज जब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तैयार। अब वो ब्रिटेन के जो रंगसाज थे, जो कपड़े रंगने वाले थे, वो अब ये देख रहे थे कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज से तो अब उनको मिलना बंद हो गया, तो अब कहीं और कोई रिसोर्स देखते हैं जहां से उनको क्या है नील मिले। कोई और स्रोत की तलाश करने लगे। और अब नील कहाँ से मिल सकता था, इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां से नील मिल सकता था। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, की जो ब्रिटेन था वो कैसे दिलचस्पी दिखा रहा था भारत में। तो ये हम अगले जो वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।